चलो लाओ, कहाँ तक सेटिंग हॉल है ना? लाओ दो किताब बात हो रही, क्वेश्चन ना तुम लोग क्वेश्चन ना बोल सकता है, लो ना गते गते क्वेश्चन ना बोलना ना तो नहीं है हमें। चलो बोलो, चलो बोलो, पढ़ो तो। कौन एबीसी में, कौन एबीसी के त्रिभुज एबीसी में तो नहीं कौन बोल रहा है? केमा क्वेश्चन है? चौथा के तीसरा के तीसरा के चौथा है, चौथा के तीसरा। कुछ कहता है कि त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। तो इसका मतलब हमको त्रिभुज पारना पड़ेगा कि नहीं पारना पड़ेगा? तो कौन सा त्रिभुज पारते हैं? समकोण त्रिभुज। अगर इसका इंग्लिश में नाम दिया जाता अब आप बोलो, आगे पढ़ो। कौन ए 90 डिग्री। देखो कौन ए बाबू यहाँ बोलता है, ये जो कौन है ये 90 डिग्री है, तो ए बी सी। आगे पढ़ो। एंगल ए कुछ बोला था, एंगल ए 90 डिग्री। कची तब साइन बी cos सी तथा tan बी के मान निम्नलिखित में प्रत्येक में बताइए। प्रत्येक में बताइए, तो इसका मान नहीं दिया हुआ है। देखो इसमें कहता है कि उसमें समझना तो नीचे से, इसमें सब नीचे ही दिया हुआ है, इसमें 3 बार देखना है। देखो कहता है कि इतने हो गया तो tan भी, हमको 3 चीज़ के मान निकालना पड़ेगा। पहला हो गया कि साइन कोची है, साइन बी, फिर उसके बाद cos सी, उसके बाद tan बी, कुछ हो गया tan बी। ये तीनों के मान निकालना है और के बार निकालना है, 3 बार निकालना है। देखो इसमें पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, ए बी सी देले है कि नहीं देले है? ए बी और सी देले है। तो अब देखो हम लोग समझते हैं। पहला कहता है कि ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 12 है। देखो पहला हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, क्या पहला ए बी बराबर कितना है 12, ठीक है। और कहता ए सी बराबर 5, ए सी बराबर 5 और बी सी बराबर 13। हो गया ना? यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब इसको देखो पहला के सॉल्यूशन करते हैं। अब बाबू देखो ए बी बराबर कितना डिग्री है? ए बी बराबर 12, तो ए बी है ना है, तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब फिर कहता है कि ए सी बराबर 5, तो ए सी बराबर 5 और बी सी बराबर 13। हो गया ना? अब हमको केकर मान निकालना है? इसका तो बताओ, अगर इसका हम निकालते हैं तो कितना? साइन बी बराबर कितना हो जाएगा? तुम बता सकता है? P बटा H। तो बताओ कि साइन बी मतलब कि हमको एंगल ई रखना है, इसके लिए P कौन होगा? 5, H कौन होगा? 13, ठीक है। तो इसको कितना लिखेंगे बताओ तो? 5 बटा 13। एक हो गया। दूसरा का कुछ कहता है cos C। अब इसको बताओ किस होता है? B बटा H। अब तुम सोचो कि cos C बोला है मतलब ऊपर चलना पड़ेगा एंगल, तो इसके लिए cos थीटा मतलब B बटा H होता है, तो इसके लिए B कौन सा हो जाएगा? B कौन होगा? 5। अब H कौन होगा? 13। तो यहाँ कितना लिखेंगे? 5 बटा 13। तीसरा का कुछ बताओ तो? tan B। हो गया कंप्लीट। इसका फार्मूला कुछ होता है? P बटा B। अब बताओ tan मतलब P बटा B और एंगल कितना है? B है, इसके लिए P कौन होगा? 5, B कौन होगा? 12 मतलब tan थीटा P बटा B। थीटा के सामने वाली भुजा कौन होती है? लंब होती है। तो कितना लिखेंगे? 5 बटा 12। 3 को कैंसर निकल गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है? चल तो इसको निकल गया, तो एक लगी मान मिटा देते हैं। मिटा दिया ना? हो गया। पहला के निकल गया तो पहला के निकाल दिए। अब देखो दूसरा कुछ कहता है। अब देखो इसमें क्वेश्चन देखो ये था, अब हम लोग कुछ निकालेंगे, बी निकालेंगे। कुछ निकालेंगे बी। तो फिर से बोलो तो? ए बी बराबर 20, ए सी बराबर 21, बी सी बराबर 29। देखो समझते हैं, चुपचाप यहाँ से अपन मान रख ले जाओ, यहाँ से इसमें मान रख ले जाओ। तो बताओ ए बी किसको बोलेंगे? ए और बी। ये ना कि इसको कर देना, नहीं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ए बी है
और ए बी बराबर कितना दिले है 20, रख दिया अपन मन से। अब उसके बाद कहता ए सी बराबर 21, तो ए सी कौन सा है ए और सी, तो कितना हो गया 21 और बी सी 29 हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखो तो इसमें भी इसको लेके चलना है, तो बताओ पहला कितना हो जाएगा साइन बी मतलब पी बटा एच होगा। अब बताओ पी बटा एच, इसको लिए बी लेके चलना है, तो इसके लिए पी कौन होगा 21 बटा 29, तो कितना हो जाएगा 21 बटा 29। ठीक है, उसके बाद ए सी, फिर उसके बाद कौन सी कॉस सी। अब बताइए कॉस सी का कितना बी बटा एच होगा। अब बताओ कॉस सी मतलब एंगल ऊपर लिखना है, तो उसके लिए बी कौन होगा 21 होगा बटा 29। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब तीसरा कौन सी बोलता है tan बी पी बटा, याद है ना फार्मूला सब तुमको? नहीं ना? सही में? तो बताओ तो कॉस थीटा बराबर कुछ होता है कॉस बराबर हाँ कॉस थीटा बराबर उससे नहीं पूछ रहे हैं, ऐसे नहीं पूछ रहे हैं। कॉस थीटा इसमें कॉस्ट है बी बटा एच, नहीं याद किया है? तुम बताओ तो बाबू, तू काहे ना अभी तक उतारा है? किताबों में दिले है, किताब में पीछे थोड़ा सा पेज के देखो इधर। ए तुम बताओ 1 बटा सेक थीटा बराबर क्या होगा? 1 बटा सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा, सिर्फ कॉस थीटा होता है, सिर्फ कॉस। बताए थे तुमको कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है, तो कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा। देखो समझा? तो नहीं याद करेगा फार्मूला तो कैसे बनेगा मैथ? ये वाला कैसे याद करें? हम तुमसे पूछेंगे कॉस थीटा बराबर फार्मूला बताओ 1 बटा सेक थीटा, उपयोग करना पड़ेगा इस सब के। ठीक है, इस सब के यूज़ बहुत है, नहीं याद करोगे बाबू तो बहुत दिक्कत वाली बात है। कॉस थीटा बराबर तो यही बताएंगे, और कॉस सी बराबर पूछेगा तो यही बताएंगे। कुछ बताना है, कॉस सी एंगल कुछ भी रहे तुमको खाली देखो। हम बोले थे ना कि फार्मूला याद करना आसान है, लेकिन कौन सा फार्मूला कहाँ यूज़ होगा इसको पता करना बहुत मुश्किल पड़ता है। कहो कि गलत कर रहे हैं? वो जो फार्मूला है इस यहाँ पर ई फार्मूला रहेगा, हमको पता है तो ना बता रहे हैं, ना तो हम लगा दे तो वाला फार्मूला तो बनता कहीं ना नहीं बनता। इसलिए फार्मूला याद करने में कोई बड़ी बात नहीं है। 12 13 को 15 20 को फार्मूला मुश्किल से है त्रिकोणमिति में, आराम से सब हर कोई लेकर याद कर सकता है। 20 को फार्मूला है, अगर 1 घंटा में एगो याद करता है तो 1 दिन में तो याद हो जाएगा। तो मतलब कि फार्मूला याद करने से मैथ खत्म हो गया, त्रिकोणमिति बन गया पूरा? नहीं, फार्मूला याद करना बेहद आसान है, लेकिन उसका उपयोग करना उतना ही कठिन है। समझ में आया? इसलिए फार्मूला याद करने के साथ साथ सोचो कि उसका उपयोग हम कहाँ कर सकते हैं। समझ में आया? चलो देखो, तब हम समझते हैं कितना tan b, तो p बटा h। अब बताओ tan b के लिए एंगल कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। इसके लिए p, अरे tan थीटा p बटा b ना होता है बाबू। अब देखो तो इसके लिए p कौन सा हो जाएगा? 21 होगा। तुमको 20 कहाँ से दिख रहा है जी? 21 बटा 20 हो गया। क्लियर? देखो तो पहला ये बन गया, दूसरा ये बन गया, और तीसरा हम यहाँ से इसको मिटा दे फिर से ना, इसका मान खत्म हो गया तो इसको मिटा देते हैं। अब देखो बार बार 3 गो त्रिभुज हम काहे ला पारित रहेंगे? अगर तीनों के लिए पारना पड़ता तो बार बार पारना पड़ता, लेकिन तुमको पारना पड़ेगा। क्यों तुमको पारना पड़ेगा मालूम है? क्योंकि हम मिटार लेते हैं। तुम मिटार लेगा? रगड़ी चलना। पेन से लिखते हो ना, पेन से लिखते हो तो वाइटनर लगाना पड़ेगा। क्या जरूरी है? त्रिभुज पार लेते हैं साइड में छोटा। चलो 3rd नंबर क्वेश्चन बताओ बाबू। BC बराबर रूट बी, BC बराबर सॉरी एक मिनट BC बराबर √3 कितना है? BC बराबर रूट बराबर 2 √2 ना? हाँ। अच्छा √2 बोलो। AB बराबर AB बराबर AC बराबर बराबर AC 1।
यही है ना दिया हुआ। इसको देखो कैसे समझना बाबू। हमको सबसे पहले BC का मान पुट करना पड़ेगा। तो BC कहने हैं B और C है, तो यहाँ पे कितना रखेंगे हम बताओ तो, √2 रख दिए। अब देखो हमको इसका मान तो दिले है AC, इसका मान दिले है नहीं, लेकिन कह दिया है कि AB बराबर AC है। जितना इसका वैल्यू है ना बाबू उतना ही इसका भी है। तो AC का मान दिले है कितना 1, तो इसका भी मान कितना हो जाएगा 1। देखो तो आपस में तीनों बराबर है ना, बराबर का मतलब कि AB के बराबर कितना है AC है, और AC बराबर कितना है 1। तो जितना AC का वैल्यू उतना भी AB का मान। तो बताओ हम 1 कर सकते हैं ना, यहाँ तक कोई दिक्कत है? समझ गया? फिर से 3 को बताओ, 3 को चमचा कर है ना, कौन कौन है? साइन B है, साइन B बताओ ये हो जाएगा P/S 1 P/S 1/√2। दूसरा कौन सी है? cos C। इसको बताओ, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं, डायरेक्ट आंसर बना देते हैं। अब देखो ऐसा का बार बार लिखना जरूरी नहीं है, अपन मन याद करना, ठीक है? अपन मन लिख देना। ये ना बताओ cos θ B/H 1/√2। अब इसका बताओ tan B है ना, tan B बताओ 1/1 होगा, 1 से 1 खत्म तो कितना 1 आएगा आंसर। देखो तो ये दोनों के सेम, ये दोनों के सेम और ये दोनों के सेम, इसका डिफरेंट और इसका डिफरेंट आया है ना। समझने में कोई दिक्कत हो रही है यहाँ तक? हमको उम्मीद है कि आंसर भी मिल गया होगा। नहीं आया? आ गया। बुक इतना कॉन्फिडेंस के साथ बनाओ ना बाबू, इतना कॉन्फिडेंस के साथ बनाओ कि तुमको किताब के आंसर देखना ना पड़े, तुमको लगे कि नहीं हम बनाए हैं वो आंसर आना चाहिए तो चाहिए। समझ में आ गया? चलो इसको मिटा देना, इसको यहाँ नहीं उतारना है। समझ में आया? कल जो पढ़ाएंगे तो मोबाइल पे डाल देंगे हैं, परसों वाला अपलोड कर दिए हैं, कल वाला अपलोड कर देंगे आज, ठीक है? एक मतलब कल पढ़ाएं जो आज अपलोड होगा, आज पढ़ाएं जो कल अपलोड होगा। कल वो जो क्लास चला था वो आज अपलोड हो जाएगा, आज जो क्लास चल रही है वो कल अपलोड होगा, ठीक है? इसलिए तुम लोग को अगर हम अपलोड कर देंगे तो तुम मोबाइलों से सब छाप के ले आएगा, इसीलिए इसको कुछ करना है, घर से बनाना है, ठीक है? क्योंकि घर से मेहनत करेगा वही है। और यहाँ तुम उतार लेगा ना तो उसके बाद तुम कॉपी कहीं खोल के देखो नहीं करेगा कि 8.1 में हम कोचिंग पढ़े थे। सब लेकिन के साथ यही होता है, इसलिए क्या करना है, हम यहाँ पढ़ाते हैं, देखो तो इतना स्लोली चल रहे हैं ताकि तोहनी के दिमाग में अट जाए, ठीक है? नहीं तो ये 1 मिनट से ज़्यादा 10-30 सेकंड से ज़्यादा की क्वेश्चन नहीं है, ठीक है? इतना स्टेप भी नहीं बढ़ता। समझ में आ गया? तो मिटा दें इसको। त्रिभुज की जरूरत हमको पड़ेगा, इसलिए त्रिभुज को मिटाते नहीं है, लेकिन पार ही देंगे तो क्या दिक्कत है? चलो अब क्या क्वेश्चन बाबू बताओ। सीधे 5वां। चलो बोलिए 5वां बोलो। नीचे दिए गए चित्र में साइन थीटा, नीचे वो चित्र दिल होगा, ठीक है? हाँ, अब तुमको उसमें 2 चित्र दिख रहा हो, कौन सा फिगर किसका है तुमको समझ में नहीं आएगा। वो यहाँ पे है ना, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना बोलता है? 5। इसमें दोनों देखो, क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है एगो हमको ट्रायंगल दे दिया है, ठीक है? अब सीधे को पार दिए, हो गया ना, इसी तरह है ना। इसका वैल्यू, इसका देखो मान दे दिया है A, B और C दले है, ठीक है? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है और पहला ग्राफ है, क्या है? पहला है। अब इसमें देखो कुछ के मान निकालना है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। इसका वैल्यू कितना दले है? 13, इसका भी 13 और ये पूरा के 10। यहाँ से लेकर के और यहाँ तक के बीच की दूरी कितना है? 10 है बाबू, ठीक है ना? समझ में आ गया ना? चलो और कुछ फिगर में दिले है, और तो इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन थीटा हमको मानना पड़ा है एंगल कौन सी पर? बी पर।
एंगल बी पर थीटा, और यहाँ पे कितना डिग्री बनता है 90 डिग्री। यही तुम्हारा फाइनली पहला कंप्लीटली कुछ हो गया, फिगर हो गया। इसमें 3 को फलन दिल है, कौन कौन दिल है बताओ तो। पहला दिल है साइन थीटा, कॉस थीटा, फिर चलो ठीक है। अब देखो देखो बाबू, पहले इस फिगर को सॉल्व करते हैं। कितना करते हैं इस फिगर को सॉल्व। तो सबसे पहला बात कि हम एगो को मून दो और दूसरा को देखते हैं। अगर मान करके चलो कि हमारे पास ये ना रहे, कौन सा ना रहे, ये नहीं रहे, तो हमारा ई बचेगा। तो देखो इसमें क्या बचा, ऐसा बचा, फिर ऐसा, फिर देखो तो हमको समकोण त्रिभुज आ ही गया। हमको मतलब है सिर्फ एक समकोण त्रिभुज से, इसमें 2 दे दिया है, डरना नहीं है। देखो तो इसका भी 13 दिले है, इसका भी 13 दिले है, कोई डिफरेंट नहीं है। यहाँ से यहाँ तक कितना दिले है 10 दिले है। तब हमको निकालना पड़ेगा कि ए के कितना होगा, इतना के कितना होगा। अगर मान करके चलो कि यहाँ से ले करके यहाँ तक की दूरी हम लोग मानते हैं कि 20 है, कितना है 20 है, तो बीच में वो कट देते हैं बीचों बीच एकदम। कहाँ बीचों बीच। तो बताओ ई कितना हो जाएगा 10, और ई कितना हो जाएगा 10। ये समझ में आया। उसी तरह से देखो तो यहाँ और यहाँ के बीच की दूरी कितना है 10, और हम बीचों बीच से कट डाल दिए तो बीच इधर कितना हो गया। पर इसको कितना मान लेते हैं 5, और इसको कितना मानेंगे 5। देखो तो थीटा इसको माने हैं तो आधार निकल गया, कर्ण तो ये है। अब निकालना कौन सी है परपेंडिकुलर, मतलब कि लंब। इसको निकालना पड़ेगा, तो निकालना मुश्किल है, मुश्किल है। देखो तो इसको कैसे निकालते हैं तुम बताओ। इसको निकालने के लिए हम कर सकते हैं, देखो अपन मन से यहाँ पे तो कुछ दे देते हैं ए बी सी, और यहाँ पे डी देते हैं, कुछ देते हैं डी। तो ये ए डी हो गया। तो बताओ हम लोग को ए डी बराबर निकालना पड़ेगा कितना। ए डी बराबर कुछ ही होता है फार्मूला बाबू, रूट अंडर कितना हो जाएगा ए बी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर। नहीं समझ में आया ना, तो कैसे समझना है। ये जो ए डी है, ए से डी की दूरी मतलब कि लंब हो गया, ठीक है। तो लंब का फॉर्मूला कुछ होता है कि लंब बराबर रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। तो ए बी कौची है, देखो तो ए से लेकर के बी कौची है कर्ण है, तो कर्ण के स्क्वायर कर दिए। अब पता है तुमको कर्ण में से कौची करते हैं घटाते हैं, तो यहाँ माइनस आ गया। और फिर उसके बाद कोची कहते हैं कि बी डी मतलब कि आधार को कोची करेंगे घटा देंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब तुम सबके मान बता ले जाओ तो इसका वैल्यू कितना है ए बी बराबर कितना है बाबू 13, और उसके बाद माइनस बी डी बराबर कितना है 5 का दी होल स्क्वायर। अब बताओ 13 के माइनस कितना ये कितना होगा 144 का वर्गमूल कितना 12 होता है। तब देखो तो लंब का मान कितना निकाल लिए हम लोग निकाल लिए। अब उसी के आधार पर इसका मान नहीं बता देंगे। हाँ देखो तो जब इसका 12 13 है, इसका 5 है, तो ये अच्छा एक लिए खड़ा दूसरा, एक लिए खड़ा दूसरा है, सेम है, तो दोनों के लिए कुछ हो गया 12 हो गया, ठीक है। अब देखो तो पहला कुछ कहता है, पहला कितना है साइन थीटा। अच्छा नंबरिंग करके दिले है कि ए बी सी इसी कुछ दिले होगा ना, नंबरिंग करके ए बी सी। देखो ए में कितना दे दिया बाबू, देखो ए के लिए कितना है साइन थीटा। फॉर्मूला कुछ होता है साइन थीटा के पी बटा एच। थीटा यहाँ पे है तो पी किसको मानेंगे पी कौन होगा इसके लिए ये 13 नहीं 12। पी कौन होगा 12, आई हो गया 13, तो 12 बटा 13 हो गया। बी में कौन सी है कॉस थीटा, तो इसका बी बटा एच, तो बी कौन हो गया 5, एच कौन हो गया 13। अब बताओ यहाँ कितना लिखेंगे 5 बटा 13। अब सी में कौन सी है tan थीटा मतलब कि p बटा b, तो इसके लिए बताओ 12 बटा 5 लिख देंगे, 12 बटा 5 आंसर मैच करता है। देखो अगला क्वेश्चन इसी में है, अभी दूसरा के भी आंसर देता है। देखो तो
इसको उल्टा खाई देता है। लाओ दिखाएं थोड़ा सा क्वेश्चन, ऐसे मेरे पास तो है क्वेश्चन, देख लेते हैं। इसमें 2 को ट्रायंगल दे दिया है बाबू। इसमें देता है तुम्हारा क्या क्वेश्चन है ये? चलो ठीक है, 5वां 2 को देता है बाबू, 2 को आंसर देता है। अब देखते हैं, ये पहला हम लोग का बन गया ना, अब हम लोग दूसरा देखते हैं। उल्टा देता है, बनाना तो पड़ेगा ना, उसके लिए त्रिभुज भी अलग दे दिया है और उस त्रिभुज का नामकरण भी अलग कर दिया है। समझ में आया? चलो तो इसको मिटा दें, ये नीचे बना दें, मिटा देते हैं का। चलो तो इसको मिटा देते हैं, ठीक है। ये ट्रायंगल भी मिटा देते हैं बाबू। चलो ए शांति बना के बैठो, बताओ क्वेश्चन बताओ तो। चलो ए क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन बताइए। फिगर बताओ कैसे पारल है सबसे, कैसे एगो तो ऐसे पारल होगा, दोनों समकोणे है बाबू, दोनों समकोणे है, समझा? लगता है कि तुम सही पार दिए हैं ना। अब बताओ नामकरण बताओ। ठिट्टा, ठिट्टा यहाँ पे माना है एक्स माना है, ठिट्ठा नहीं। एक्स वाई एम बाबू, यहाँ पे कुछ लिखल होगा अंदर, उसके अंदर ठिट्ठा है तो लिखे हम ठिट्टे ना। ये बताओ एक्स हो गया, यहाँ पे कुछ दिले है वाई दिले है, ठीक है। यहाँ पे कुछ दिले है एम दिले है, छोटकी बड़की, ठीक है। यहाँ पे कुछ दिले है जेड दिले है। इसका इसका वैल्यू दिले होगा, कितना दिले है? इसका दिले है। चलो तो इसका वैल्यू बताओ। 16 20 5, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब हमको निकालना पड़ेगा। देखो इतना घुमा फिरा के क्वेश्चन दे रहा है, यहाँ पे 2 हमको त्रिभुज दे दिया, समकोण त्रिभुज। हमको इसमें से चुनना है कि किसको लेके चलें, तो बताओ हमको लेके चलना है। अच्छा इसमें बताओ लंब कौन सा हो जाएगा, इस त्रिभुज के लिए लंब कौन सा हो जाएगा? इस त्रिभुज के लिए अब नहीं बता सकते। इसमें 2 त्रिभुज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। अब बताओ एगो ई त्रिभुज हो गया, एगो ई त्रिभुज, तो इसके लिए इस त्रिभुज के लिए लंब कौन सा होगा? दोनों वो दिया है, वो खींच दिया हुआ है। ठिट्टा देखो तो बाउंड्री है एगो साथ, तो बाउंड्री के इस साइड है कि इस साइड है? इस साइड है। इस साइड है, तो इसका मतलब एकरा ही है, एकरा ही जॉब लगा है। देखो एकरा ही अभी तक जॉब नहीं लगा है, तो बताओ जकरा ही जॉब लगा है ओकरा ही नहीं सब जाएगा, तो बताओ एकरे ही ना। तो ठिट्टा हमको इस त्रिभुज का प्रयोग करना है, किसका? इसका। लेकिन देखो तो इसके लिए लंब गायब है, कर्ण गायब है, सब गायब है, खाली कौच दे दिया है। अब आ जाएगा, जॉब लगा ना, अब आ जाएगा। हम लोग के लाना पड़ेगा ना बाबू खोज पकड़ के। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे कि छोटकन ही जाके देखेंगे, देखेंगे नहीं देखेंगे। अब सोचो यहाँ से इसके लिए कौची हो गया, ई लंब हो गया, ई कुछ हो जाएगा आधार, आई कर्ण। तो इसमें के गो भुजा गायब है? 2 गो। तो कैसे निकलेगा? हम सुने थे कि 2 गो भुजा दिल रहेगा, एगो निकालना पड़ता है। पहले कौची था कि 2 गो दिले रहता था, एगो निकालना पड़ता था। अब अभी एगो दिया है, किसको निकालना है? 2 गो। तो संभव है? हो सकता है। कैसे? आप बताइए। देखो देखो कैसे संभव है। देखो हम लोग के लिए ई जो है इसके लिए भी है और इसके लिए भी है। ये जो ऐसे दिले है लंब की तरह से आधार दिले है, कैसे तो नहीं करता है, शांति से नहीं बैठता है ना। तो समझो ये जो खड़ी करके दिले है वो इस त्रिभुज के लिए भी है और इस त्रिभुज के लिए भी है कि नहीं है? तब बताओ तो इसमें 2 को भुजा दिले है, तो इन दोनों के सहायता से हम इसका मान निकाल सकते हैं। हम अपन मन से ठिट्टा यहाँ पे देते हैं, कुछ देते हैं ठिट्टा, ठिट्टा यहाँ दो चाहे यहाँ दो बाबू, बात तो बराबर है। क्या कि हमको कर्ण का मान चेंज नहीं होगा, इसका मान कुछ भी आ जाए हमको इसका काम करेगा, क्योंकि इसमें निश्चित है कि ये आधार है, इसमें निश्चित है कि ये वाला कुछ ही है भुजा आधार है। तब बताओ इसको जब ठिट्टा माने हैं तो इस सामने वाला भुजा कुछ हो गया लंब, तो कुछ हो गया लंब बराबर कितना एम एक्स है ना, एम एक्स बराबर रूट अंडर कितना एक्स जेड का दी होल स्क्वायर माइनस एम जेड का दी
होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? मतलब एमजेस हो गया ये हो गया कर्ण। कर्ण के काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आई कुछ हो गया आधार। आधार का काम लिख दिए। अब उसके बाद बताओ कि हमारा इसका वैल्यू कितना है? 20 के दी होल स्क्वायर माइनस देंगे, यहाँ पर कितना होगा? 16 का दी होल स्क्वायर। ये समझ में आया कि नहीं आया? बताओ 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400। 16 कितना? 256। घाटेगा तो कितना बचेगा बाबू? 144। कितना बचेगा? नहीं बचेगा। समझ में आ रहा है ना? तो इसका कितना हो जाएगा बताओ तो? 12। तो इसका मतलब हम इसका मान कितना निकाल दिए? 12। अब देखो तो 2 को निकल गया, तब इसका मान नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा। तो इसका मान यहाँ पे निकाल लेते हैं। यहाँ पे कुछ करते हैं, बताओ यहाँ पे केकरा मान निकालेंगे बताओ तो? yx का मान निकालेंगे। कितना? yx। तो ये तो कर्ण हो गया, कुछ हो गया ये कर्ण। तो ये दोनों को जोड़ेंगे ना। ऐसे तो जानते हैं इसका वैल्यू 13 आएगा, लेकिन फिर भी साबित कर लेते हैं कि कितना आता है इसका। तो बताओ कितना हो जाएगा? mx का दी होल स्क्वायर। यहाँ प्लस होगा कि माइनस होगा? प्लस, क्योंकि कर्ण के निकाल रहे हैं तो दोनों जुटेगा। ये कितना हो जाएगा? my का दी होल स्क्वायर। अब बताओ इसका वैल्यू कितना है? 12 का दी होल स्क्वायर प्लस 5 का दी होल स्क्वायर। अब बताओ 144 प्लस का 25 कितना? 169 बराबर 13। आ गया ना 13? देखो तो सबके मान निकाल दिए। निकाल दे कि नहीं निकाल दी? अब उसके बाद पहला कुछ है, तो बताओ ए में आ गया साइन थीटा पी बट्टा, तो थीटा तो ये हो गया इसके लिए, हो गया ना? तो बताओ पी कौन होगा इसके लिए? 5/13। कितना आएगा? 5/13। और बी में कुछ है कॉस थीटा b/h होता है। इसके लिए बी कौन होगा? 5 कि 13? 12। एच कौन होगा? 13। तो 12/13 हो गया। अब उसके बाद सी कुछ कहता है tan थीटा। तो इसके लिए सी के लिए tan कौन होगा? p/b होता है, कुछ होता है p/b, मतलब कि 5/12 देता है आंसर। मैच कर बाबू आंसर। आ गया? कोई दिक्कत? समझ में आ गया ना क्वेश्चन? पहले क्या किए, ये दोनों के माध्यम से इसका मान निकालें और फिर ये दोनों के माध्यम से इसका मान निकाल लिए। उसके बाद निकालने के बाद हम इसका मान रख दिए, आंसर आ गया। कितना आसान था। खाली हम लोग को कन्फ्यूज आने के लिए दे देता है इस तरह से, ताकि लेकिन पगला जाए। लेकिन हम लोग जानते हैं बनाने के लिए, तो जान गए। मिटा दो ना इसको। कल कहाँ तक खत्म हुआ था? पचमा के चौथा के दूसरा तक कॉपी पर बनल है ना? देखेंगे हम, ना रहा तो समय रखना तो नहीं। एक्सरसाइज कहाँ चल रहा है वो? 8.1 नहीं तो नहीं बनाया है। 8.1 से स्टार्ट किए हैं। 8.4 तक चलता है, फिर हाइट एंड डिस्टेंस चलता है 9.1 में। बस वो मात्र एक चैप्टर रहता है हाइट एंड डिस्टेंस में। वो एक तकरीबन 56 क्वेश्चन है उसमें। देखो त्रिकोणमिति से 20 नंबर आता है बाबू। नोट बनावेला कह रहे हैं एगो बता। हाँ वैसे बना रहे हैं। कल हम चेक करेंगे जहाँ तक आज हुआ ना है। नोट आप कहे थे बनाने के, तो नोट बना घर में कॉपियां नहीं मिल रहा है, कहूं नहीं कुछ कौन कॉपी नहीं मिल रहा है? पूरा आप सादा कह दिए तो छोड़ दो, नहीं लो उसन कॉपी ले लो, मैथे हिंदी कॉपी ले लो, तो नहीं अच्छा कॉपी लेना ना, बिहार बोर्ड ना। और बहुत अच्छा है, ऐसा भी ठीक है। 50 रुपए कल ले लिए थे। हाँ ठीक ना, बिहार बोर्ड के कैसे कॉपी आता है? ये हां ना ऐसा पर ना, क्लीन पेज है दाम। ये बड़ा चीज है। नहीं बोला ठीक ना रहेगा। ये वाला ठीक ना है। हाँ वो ठीक है। नहीं तो आता है 70-80 रुपये का कॉपी,
70-80 रुपये में कॉपी आता है, अच्छा कॉपी आता वाला है। ले लेंगे। नहीं तो स्पाइरल ले लो, लाइन वाला स्पाइरल का कॉपी जानता है, अच्छा रहता है क्योंकि उसमें पेज कवरने का डर नहीं रहता है। उस समय कुछ ही है कवर जाता है पेज, और उसका पेज भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहता है। लेना पड़ेगा, पूरा त्रिकोणमिति हटाना तो 100 रुपये के ले लो, क्या दिक्कत है। तो नहीं ना पढ़ेगा कि हम पढ़ लेंगे, और उस पर साफ साफ बनाना ताकि तुम्हारा लास्ट में काम देवे। 8.1 से पढ़ा रहे हैं तो वहाँ तक से बनाना पड़ेगा। एक को हाँ स्टार्टिंग में सूत्रवा लिख लेना, उसके बाद देखो 2 पेज तो सूत्र जाएगा, 2 पेज के बाद 1 पेज छोड़ करके ड्रॉप करके उसके आगे लिखना, और 2 पेज आओ छोड़ देना सूत्र के लिए। 5 पेज हम छोड़ देंगे। हाँ 5 पेज छोड़ के और जितना लिखवाए हैं उतना लिख लेना। उसके बाद 4 पेज छोड़ करके 2 पेज आओ छोड़ करके 8.1 एक्सरसाइज डालना, और क्वेश्चन ब्लैक से जितना कहे था बनाने के लिए हम बना लेंगे घर पे। बना लिया, यदि आप नहीं कहे तो लाने की बात नहीं है। कॉपी लेकर के आना है, हम चेक नहीं करेंगे। और जो स्प्रिंग वाले जो ले उनको बोले क्या लेते आएंगे। हाँ जो नोट्स कर जोन पर तू घरे बनाता है क्वेश्चन वो लेते आना है, ठीक लेते समझ में आया। और देखो ब्लैक कलर से क्वेश्चन और ब्लू कलर से सॉल्यूशन उसका करना, आंसर होगा बाबू, आंसर नहीं होता है वो सॉल्यूशन होता है। आंसर मात्र हमारा एक स्टेप रहता है, लेकिन पूरा देखो हम क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट करते हैं तो पूरा हमारे लिए आंसर नहीं होता है, ये हमारे पूरे लिए सॉल्यूशन होता है। आंसर सिर्फ एक ही स्टेप होता है, समझ में आया। यहाँ मैथ के लिए सब सेम है। और देखो फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए टोटल आंसर होता है, सॉल्यूशन कुछ नहीं। फिजिक्स में अगर न्यूमेरिकल रह गया तो सॉल्यूशन होता है, अन्यथा और कुछ नहीं। यहाँ तक समझ में आया। तो कल कॉपी लेते आना और जितना तक पढ़ाए हैं उतना तक सॉल्यूशन चाहिए। अब अगर नहीं तो फिर समझ रखता है तो नहीं। प्रसादी तो जानता है ना, पूजा कहाँ होगा? पूजा हो तो हनिए के करेंगे, हम पंडित तो हनी बन जाएगा पुजारी, तो वो देखेगा और कुछ ही करेगा, प्रसादी खाया जाएगा, कोई दिक्कत ना है। हाँ ले आना, हाँ ले आना, वो गाएगा तो नहीं करना। इसलिए बता रहे हैं कि देखो हम चाहते हैं कुछ सीख लो, ये ना कि कुछ छाप के चल जाओ। छापे से कुछ नहीं होता बाबू, समझ में आया। हम यहाँ से इतना अच्छा से बना रहे हैं तो उन्हीं के अच्छा से छाप लेगा। टाइम नहीं मिलता है तो निकालो, रात में निकालो, रात में निकालो, रात में पढ़ना पड़ेगा ना, रात में निकालो टाइम, समझ में आया। अगर 10 बजे तक तब सोचने वाली बात है। तो पापा को बोलो कि कुछ टाइम दीजिए हमको भी पढ़ने के लिए, ऐसे कैसे काम चलेगा। तो चलो अगला क्वेश्चन बोलो। केमा 6 के 7 छठा कहना बन गया हो, सीधे ड्रॉप। बोलो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, हम पढ़ लेते हैं तो उन्हीं के पढ़े से पहले देखो तो क्वेश्चन नंबर 6 कहने गया हो, कुछ देखे ला बोल रहे हैं कि कहता है त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल क्यू एक समकोण त्रिभुज है। चलो हे क्वेश्चन पढ़ो। केमा क्वेश्चन 6 है ना, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं, बोलिए। देखो एगो त्रिभुज पारना है ऐसन, और उसको नाम देना है पी क्यू आर। देखो तो इतना पढ़ने से जल्दी हम एगो राइट एंगल ट्रायंगल पार लेते हैं। कौन पार लेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल पार लिए। अब उसके बाद तुम पढ़ो, ए पढ़ो ना, तो काहे टाइम पास कर रहे तो नहीं। कौन क्यू? एंगल क्यू, एंगल मतलब क्यू कुछ ही है 90 डिग्री है, तो एंगल क्यू यहीं पे ना मानेंगे बाबू, मानेंगे नहीं मानेंगे। अब उसके बाद पी क्यू आर है तो इसको दे देते पी क्यू, यहाँ से देखो पी क्यू आर दे दिए कि नहीं दे दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो इनके ध्यान रहेगा तब नहीं समझेगा। तू ओकरा से लड़ता है, तू ओकरा से लड़ता है। देखो आओ दूर हो तुम, आओ दूर हो, आओ दूर हो, आओ दूर हो जाओ। चलो बोलो तो। देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है त्रिभुज पी क्यू आर में ले त्रिभुज पारना है। देखो तो पी क्यू आर पार लिए। यहाँ कहता है कि एंगल क्यू 90 डिग्री पर होना चाहिए। एंगल क्यू को कहाँ किए? 90 डिग्री पर दर्शा दिए। उसमें किया है कि समकोण पारना है, तो समकोण यहीं पे होता है। समझ में आया? अब आगे पढ़ो। पी क्यू बराबर 3। देखो यहाँ पे दिले है बाबू कि पी क्यू बराबर 3, तो इसमें पी क्यू कौन है? पी और क्यू कोची है? 3 है। ठीक है, आओ आगे बोलो। क्यू आर बराबर 4। देखो क्यू
आर बराबर 4। क्यू आर कौन है? क्यू आर बराबर 4। आगे पढ़ो। कौन पी बराबर ए, कौन पी बराबर ए, कौन अल्फा है। एंगल ए बराबर अल्फा, मतलब कहता है कि थीटा इसको मानना है, वो इसको अल्फा माना है। देखो इसको हर हमेशा थीटा मानते थे, अब ये कुछ ही मानेंगे, अल्फा मानेंगे। हाँ आगे बोलो। और कौन आर बराबर बी, कौन आर बीटा, बीटा। कौन आर बराबर बीटा, ठीक है। तब निम्नलिखित मान ज्ञात। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले इसमें वो भुजा गायब है, कोची कर्ण गायब है, तो कर्ण के फार्मूला कुछ होता है पी आर बराबर, बताओ तो पी आर बराबर कुछ होता है बाबू। पी आर बराबर मतलब कि कर्ण, देखो तो पी आर है ना, तो मतलब कर्ण गायब है, तो ये दोनों को जोड़ेंगे आपस में ना, तो बताओ पी क्यू प्लस पी क्यू के स्क्वायर प्लस क्यू आर का दी होल स्क्वायर। अब बताओ बाबू पी आर के पी क्यू के मान कितना है? 3 का दी होल स्क्वायर प्लस इसका 4 का दी होल स्क्वायर, 3 तिहाई 9, 4 चौका 16 बराबर कितना रूट अंडर 25 का मतलब 5। यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई समस्या, कोई कष्ट है ना? चलो तब इसमें हमको क्या करना है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। तो इसमें बताओ क्वेश्चन के को टोटल दिल है इसे, एक ए बी सी करके। 4 5 हाँ तब बोल ले जाओ पारा पारी हम। साइन ए, साइन अल्फा ए बी सी ऐसे कुछ नहीं दिले है, हाफ नंबरिंग नंबर 1 लेके चलना है। बताओ साइन अल्फा अल्फा दिले है बाबू, देखो यहाँ चलो ए, जब अल्फा बोलता है तो थीटा इसको मान अल्फा ही हो गया, तो इसका पी बटा एच, इसका साइन थीटा के पी बटा एच, तो इसके लिए पी कौन हो जाएगा 4, पी कौन हो जाएगा 4, अब एच कौन हो जाएगा 5। सेकंड क्वेश्चन बोलो। कॉस अल्फा, कॉस अल्फा, तो फिर से अल्फा चल रहे हैं तो यहाँ पे चल जाएंगे, तो कॉस कौन होगा बी बटा एच, तो इसके लिए बी कौन सा हो जाएगा 3 और ये 5 हो गया, समझ में आ गया। यहाँ कितना 3/5। और थर्ड नंबर क्वेश्चन कुछ ही कहता है tan अल्फा। अब बताओ tan मतलब p बाई बी, तो इसके लिए अल्फा ई हो गया, तो p हो गया e और ये हो गया b, तो 4/3। अब अगला बताओ क्वेश्चन नंबर 4। साइन बीटा, देखो साइन बीटा, अब देखो तो साइन के p बटा एच, इसको बीटा माना है तो p इसके लिए ये हो गया और ये 5, तो कितना हो जाएगा 3/5। क्वेश्चन नंबर 5 कॉस बीटा, बी बीटा। अब बताओ कॉस्ट बीटा के बटा ये हो गया b बटा एच, तो b इसके लिए हो गया h हो गया 5, तो 4/5। tan बीटा अब क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है tan बीटा बीटा, तो बताओ tan बीटा का मान कितना होगा p बटा b, तो एंगल ये हो गया तो p बाई बी 3/4। अब मैच कर लो इन क्वेश्चन, सेम आया, सेम आया है, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो घर से बन जाएगा कि नहीं बनेगा? बन जाए तो इसको मिटार तक कि छोड़ दें? ऊपर में बोल देखेंगे हो गया, तो 5 मैच कर जाएगा, इसमें कोई बात नहीं है। चलो तो इसको मिटार दें, कोई दिक्कत ना? ये सब मोबाइल में से नोट करेंगे। ये सब नोट्स करेगा तू मोबाइल में से? खुद से बनाओ बाबू, ये सब नहीं बनेगा, ये सब खुद से, जाके घर में मोबाइल उठाया ये सब खुद से नहीं बनेगा, हाँ बनेगा, बनाना है खुद से। नोट कॉपी। हाँ नोट कॉपी देखो, मैथ के लिए नोट्स कॉपी नहीं होता है, तो मैथ का कॉपी इस तरह से बनाओ कि वो नोट की तरह दिखना चाहिए, ठीक है। हैंड राइटिंग बढ़ना होना चाहिए, साफ साफ होना चाहिए। ये ना कि मैथ की कॉपी बना रहे हैं गलत हो गया, एकदम धर के ऐसे कलम पकड़े आधार के दाम ऐसे कर दिए हैं, नहीं वीडियो पे एक जगह सॉल्यूशन कर रहे हैं फिर उस पे छाप लेंगे, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। ये जो बोल रहा है वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें तुम्हारा 3 बार हो रहा है, 1 बार रफ कॉपी, 2 बार नोट कॉपी, 3 बार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सोचो, कहीं टाइम मिला तो वीडियो देख लिया 5 बार 4 बार, कहाँ से तुम्हारा दिमाग से उतरेगा? भूल जाएगा, कभी भूल सकता है। पढ़ो ऐसा कि भूलाए ना कभी, ये ना कि सवेरे पढ़े हैं सांझ के कोची पढ़े थे, तब पता है ना। इसको मिटा देना। अगर तुम्हारा नोट कॉपी में बाई चांस गलती भी होता है तो हल्का बगल में से साइड में कट मार दो, ठीक है। बाइट ना बाइटर कहला
मान के चलो कुछ सोल्यूशन में गलती हो गया, पूरा पेजे गलती हो गया, तीन के धर के पूरा इसे बुकार देना, उसे मात्र हो गया तो इसे साइड में इसे कट मार दो और लिख दो रॉन्ग। हम ऐसे लिखते थे, ठीक है, ताकि आगे चल के समझ में आ जाए। सीधे रॉन्ग मार देना कि गलत है भाई, गलत है हमारा क्वेश्चन, इस पेज को छोड़ के अगला पेज पर जाइए, ठीक है, समझ में आ गया ना। क्वेश्चन नंबर 7, यदि कुछ है क्वेश्चन नंबर 7, यदि साइन, अरे बाबू तो उन्हें कैसे बोल रहा है रे, यदि साइन थीटा, देखो हम एक बात बोलते हैं, तुम लोग भी बनाना तो पूरा क्वेश्चन मत लिखना, जो इम्पोर्टेंट है वही टॉपिक को डालना। किसी हम 7वां क्वेश्चन बना रहे हैं तो इसमें लिखा है कि यदि साइन थीटा, तो हम यदि लिखे हैं, नहीं लिखे हैं, लिखने की जरूरत क्या है, क्वेश्चन में लिख रहे हैं। हाँ ठीक है, जो जो जरूरत है, किंतु परंतु हम खुद से जोड़ सकते हैं। अब बताओ साइन थीटा बराबर 4/5, ठीक है, तो कॉस थीटा और बराबर वाट, ठीक है, समझ में आ गया कि ये दोनों के मान हमको कुछ करना है, फाइंड करना, मतलब कि खोजना है, मतलब कि निकालना है। इसमें दे दिया है, तब देखो बाबू तुम्हारे ऊपर दो विकल्प है, चाहे तो तुम त्रिभुज लेकर के बनाओ या तो बिना त्रिभुज के भी बना सकता है, ठीक है। मन ही मन मान लो कि साइन थीटा का फॉर्मूला कुछ ही होता है, P/H। अगर तुमको चेक करना है कि क्वेश्चन गलत है या सही है, तो तुम एक नज़र क्वेश्चन की तरफ ताको और देखो कि P बराबर 4 और H बराबर 5, इस संबंध सही है या गलत है, क्योंकि H का वैल्यू हमेशा P से कुछ होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अब वास्तव में बड़ा है कि नहीं है, है, तो कहेंगे कि संबंध सही है। अब हम लोग आगे की ओर प्रस्थान करते हैं, आगे की ओर चलते हैं क्वेश्चन में कि बनेगा। अब बताओ को त्रिभुज पार लेते हैं, ठीक है। अगर तुम ट्रायंगल नहीं पारता है बाबू तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ट्रायंगल अगर नहीं पारता है तो इसमें कोची के मान गायब है, आधार का मान, मतलब कि b का मान गायब है, तो b बराबर रूट अंडर कोची होता है h के स्क्वायर माइनस का p के स्क्वायर, तो h बराबर कितना दिले है 5 के स्क्वायर माइनस का 4 का स्क्वायर। अब बताओ 25 माइनस 16 कितना 9, इसका मतलब 3। समझ में आ गया, कोची का मान निकला बाबू, b के मान निकला। अगर यही इसको हम दर्शाते हैं त्रिभुज में तो लिख देंगे कि a b c, थीटा मान लेते हैं, यहाँ पे अपन मन से मानना है थीटा। देखो इधर अपन मन से कुछ मानना है, कुछ हुआ तुमको, हाँ कुछ हुआ, 25 9 3 बता दिया, ए बड़ी मार मारेंगे, चुप रहो। देखो इधर ए बी, अच्छा ये बताओ P बराबर कितना P बराबर कितना है 4 5 और ये 3 है, ठीक है, निकल गया ना। उसके बाद बताओ तो कॉस थीटा, तो कॉस थीटा के वैल्यू कितना होता है B/H, तो B कौन हो गया 3 और H 5। देखो फिर कितना है tan थीटा, तो P/B, P कौन हो गया 4/3। आंसर मैच कर लो, सूत्र याद करने की चीज नहीं है, जरूरत नहीं है, इसी याद हो गया ना याद। रटने से कुछ नहीं होता है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एकदम रट लो फार्मूला, कोई फायदा है। हम याद कर लेते हैं फार्मूला, हमको से नहीं मैथ बनेगा तो क्या फायदा। हमें इतना मैथ प्रैक्टिस हो जाएगा, इतना प्रैक्टिस हो जाएगा कि तुमको फार्मूला याद करने की जरूरत है ये नहीं है, खुद से खुद याद हो जाएगा। बस ध्यान से समझना है इसको, समझ में आया। तो इसको मिटा दिया जाए, इसको कुछ करते हैं मिटा देते हैं। तुम्हारा ध्यान यहाँ नहीं रह रहा है, लेकिन जो बोलो, अगर क्वेश्चन नहीं बन के आया तो गेट बंद करके हम तुमको ठोकेंगे एकदम ऑनलाइन लाइव, एकदम उस दिन लाइव चलेगा। समझ में आया, इसलिए कायदे से पढ़ो। इसको मिटा दिया जाए, दूसरा भी है, चलिए भाई साहब, चलो सेकंड नंबर क्वेश्चन भी देख। दूसरा भी है, पूरा मिटरवा करके बोलता है कि दूसरा भी है, इसमें अलग से भी दूसरा है, दूसरा अलग से नहीं, इसी त्रिभुज पे बनेगा वो भी। चलो क्वेश्चन फिर से बोलो तब, छोड़ दिए घर से बना के, नहीं तुम बना लेगा, चल रहा है लाइव ना, ऑनलाइन चल रहा है।
इसको बनाना पड़ेगा, सॉल्यूशन देना पड़ेगा। चलो बता दो क्वेश्चन। साइन ए क्वेश्चन नंबर केमा है 7वां के दूसरा 7 नंबर क्वेश्चन का 2nd नंबर क्वेश्चन। चलो बताओ साइन ए बराबर 3/4 फिर से क्वेश्चन बोलो 7वां का, 7वां का ऊपर हेडलाइन एकदम। यदि साइन थीटा बराबर 4/5 तो हम लोग बताओ बाबू P बराबर कितना हो गया 4 हो गया, B बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, H बराबर कितना हो जाएगा 5, क्योंकि B का मान निकाले हैं पीछे, निकाले हैं। देखो त्रिभुज पारत है, देखो त्रिभुज में पारले है, देखो पारत है, यहाँ पे थीटा रखे थे, इस बार थीटा यहाँ नहीं रखना है, इसका नामकरण A B C हो गया। ये कितना 90। 2nd नंबर क्वेश्चन कुछ बोलता है, बताओ तो। यदि साइन ए क्वेश्चन नहीं बाबू 2nd नंबर वाला बताओ, जिस 7वां के दूसरा बना रहे हैं वो वाला। साइन ए 3/4 इसमें अलग दे दिया है। ओहो, साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और कची tan ए बराबर वाट। ठीक है, पूछो होता है वो अपन मन है लिखे के, हर एक भाषा लिख देता है। यहाँ तक समझ में आ गया, तो इसका मतलब कोची हो गया वो बताओ तो। P/H हो गया, P/H हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलो बताओ तब क्या किया जाए। P/H हो गया साइन ए बराबर 3/4 P/H, तो B कितना निकलेगा बाबू, तुम बताया सही है ये 3/4 से दिया 3/4 है 3/5 है। 3/4 ठीक है, चल देखो तो इसका बराबर इसमें B निकालेंगे B बराबर तो B बराबर कितना हो जाएगा H 4 के स्क्वायर माइनस का 3 के स्क्वायर, तो B बराबर कितना हो जाएगा 4 चौका 16, 3 तिहाई 9, तो B बराबर कितना हो जाएगा, घटाओ कितना बचेगा √7 बचेगा। 7 के वर्गमूल निकलता है नहीं, तो इसका मतलब हो गया कि हमको एंगल इसको A मानना है और उसके आधार पर हमको P का वैल्यू कितना है, तो PE हो जाएगा। तो P बराबर कितना है 3, H बराबर 4 और B बराबर कितना आ गया √7 आ गया। यहाँ तक छोटा क्वेश्चन नहीं हुआ है, √7 है मतलब ये रूट में है, इससे बड़ा है लेकिन इससे छोटा है। ठीक है, छोटा हो गया। 4 बड़ा है √7 के वैल्यू समथिंग मतलब कि 3 पॉइंट समथिंग होता है, समझ में आया। और √3 के वैल्यू होता है 1.72 ऐसी कुछ होता है, और इसका वैल्यू कम होता है। इसका मतलब ये रूट में नहीं ना है, ये अकेले है, ये खंड सिंगल है, इसलिए 4 के 4 है, इस रूट के अंदर है। इसका मतलब वैल्यू इसका जब निकालेगा तब कम जाएगा, समझ में आया। तो बताओ पहला क्वेश्चन दल है कॉस ए, तो कॉस से मतलब B/H, तो इसके लिए B कौन हो जाएगा √7, H बराबर कितना 4। फिर दूसरा क्वेश्चन tan A P/B, इसका मतलब कोची 3/√7। मैच करो आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब क्वेश्चन नंबर क्या चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। 7वां हो गया ना, चलो क्वेश्चन नंबर 8 भी देखते हैं। मिटा देना इसको। चल नहीं छुट्टी ना हुआ, आएगा लेट से आएगा। अभी 7 कितना हुआ है 7:21 हो ही रहा है। चलो बताओ 8वां क्वेश्चन ना, बोलो 8वां क्वेश्चन। साइन थीटा बराबर 3/5 साइन थीटा बराबर 3/5, इसका आएगा और कॉस थीटा और tan थीटा। tan थीटा बराबर वाट। देखो बाबू तो इसमें साइन थीटा मतलब P/H दिले है, तो P बराबर कितना है 3 और H बराबर 5। गायब कौची है B गायब है, तो B बराबर कौची √H के स्क्वायर माइनस का P के स्क्वायर, तो B बराबर कितना हो जाएगा वो बताओ। H का मतलब कितना 5 के स्क्वायर माइनस का 3 के स्क्वायर, कोई दिक्कत। तो B बराबर कितना 5×5 25 माइनस 3 तिहाई 9, तो B बराबर कितना √16 मतलब B बराबर 4। यहाँ तक कुछ समस्या। चलो तो एगो त्रिभुज पार लेते हैं फिर से हम लोग, एगो त्रिभुज पार करके फिर से दर्शा देते हैं। तो यहाँ A B C ये 90 डिग्री हो गया,
थीटा हम अपन मन से यहाँ मान लेते हैं, कोई दिक्कत ना है। बताओ तो पी बराबर कितना है बाबू 3, इसका 5, अभी बराबर 4 निकाल दिए थे ना। उसमें कुछ का मान पूछता है, बोलता है कॉस थीटा का मान बताइए। तो कॉस थीटा कितना होता है बी बटा एच। तब बी का वैल्यू कितना है 4, एच का वैल्यू कितना 5। नहीं समझ में आ रहा है ना तुमको। थीटा हो गया, बी का वैल्यू यू लिख दिए, अब एच का तो फाइनल फिक्स ही है, ठीक है। उसके बाद कहता है कितना tan थीटा कुछ होता है पी बटा बी। अब बताओ इसमें पी कौन है बाबू, तुम नहीं तुम बताओ। वाह, फिर कितना बी कितना है, तो इसमें दिक्कत कहाँ है। हो गया कंप्लीट, आंसर मिला। आंसर मैच किया कि नहीं किया, सही है। तो इसको मिटा दिया जाए कि नहीं मिटा दिया जाए, छोड़ दिया जाए ना मिटा ही देते हैं। चलो 8वां क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 बोलो। cos थीटा बराबर 4/5। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 9 है ना। कॉस थीटा बराबर 4/5। उसके बाद तो tan थीटा की गणना ज्ञात करें। tan थीटा बस। बस यही है, देख लीजिए गणना करा ज्ञात। अच्छा कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 9 है ना, 8 है तो tan थीटा की गणना कर रहे थे। कोई बात नहीं, मतलब tan थीटा को बताएं। अब देखो सबसे पहले tan थीटा बराबर हमको निकालना है। अब देखो इसमें कितना हो गया कॉस थीटा बी बटा एच होता है। इसका मतलब कि बी का वैल्यू कितना है बाबू 4, एच का वैल्यू कितना है 5। गायब कौची है बी का नहीं गायब है, पी परपेंडिकुलर गायब है। तो लिख देंगे कितना एच के स्क्वायर माइनस का बी के स्क्वायर। तो पी बराबर कितना होता है बाबू पी बराबर एच बराबर कितना होगा एच 5 के स्क्वायर माइनस का 4 के स्क्वायर। तो पी बराबर कितना हो जाएगा √अंडर 25 माइनस 16। तो पी बराबर कितना हो जाएगा 9, √अंडर 9 तो बराबर √अंडर खाली 3। बताओ तो इसमें पी का मान निकाल दिए, कितना हो गया 3। इस बार बिना त्रिभुज पारले बना लेंगे, ठीक है, बिना त्रिभुज के पार लेते हैं। अब त्रिभुज पारना जरूरत नहीं है। tan थीटा कुछ होता है पी बटा बी होता है। तो बताओ ये होता है tan थीटा बराबर। तो बताओ पी का मान कितना है 3 लिख दिया, बी का मान कितना है 4 हो गया। आंसर मैच किया, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोलो 10वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर tan थीटा बराबर 3/4 कोस थीटा कॉस थीटा और थीटा मार्कर मान ज्ञात करें। साइन थीटा का भी निकालना है ना। मान ज्ञात करें। देखो कैसे करना है, ये दोनों के बारे में पूछना है कि कितना आता है। अब देखो समझते हैं, यहाँ पे tan थीटा का मतलब p बटा बी। तो p बराबर कितना दिया था वो 3 और b बराबर कितना दिले है 4। तो गायब कुछ है, हमको h निकालना है, कुछ निकालना है h। तो h बराबर फॉर्मूला पता है ना √अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो h बराबर कितना होगा √अंडर p का मान कितना 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर। तो h बराबर कितना हो जाएगा √अंडर 9 प्लस 16। तो h बराबर कितना 25, मतलब h बराबर कितना √अंडर खाली 5 आया। तो बताओ cos थीटा का वैल्यू कितना होता है cos थीटा बराबर b बटा h। तो इसके लिए b का देखो h बराबर कितना निकाल दिया 5, तो b का मान कितना है 4, अब h का मान 5। सेकेंड नंबर क्वेश्चन का होता है साइन थीटा ना, साइन थीटा और कितना p बटा h, मतलब कितना होता है 3/5। मैच करता है आंसर आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर कहाँ तक खत्म हो गया 10 तक खत्म। चलो आगे बोलो, मिटाते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 11 ना, कॉट थीटा, हाँ बोलो बराबर 5, सॉरी सिर्फ 5 है ना, हाँ तब cos थीटा का मान ज्ञात करें। 10वां में दूसरा भी तो है। 10वां के दूसरा भी है। हाँ? तो बाबू ये तो है। नहीं ध्यान दिया कोई नहीं, यूं तो नहीं है बोला अब वो है ना मिला रहा है। चलो 10वां 12 रुपए का रंग वो ऐसे नहीं। 10वां के दूसरा बताइए, 10वां के दूसरा बताइए। tan a रुको 10वां के दूसरा tan a 4/3 कोण a की अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करें। समझना बात है। एंगल ए के लिए सब निकालना है तुमको,
कुछ निकालना है सब। सब का मतलब होता है बाबू इसमें कि साइन ए कॉस ए सेक ए कॉसेक ए कॉट ए नहीं समझ में आया ना। 1 2 3 4 5 और 1 6 ए ओके तो दिल ही है। अब इस तीन को कुछ करना है निकालना है 5 होके निकालना है। तो बताओ इसके लिए tan थीटा मतलब कि p बराबर कितना हो जाएगा बाबू 4। अब b बराबर कितना हो जाएगा 3। तब हमको h के मान निकालना पड़ेगा। तो h बराबर कुछ होता है फॉर्मूला p के स्क्वायर प्लस p के स्क्वायर प्लस का b के स्क्वायर। अब बताओ h बराबर कितना हो जाएगा p के मान कितना 4 के स्क्वायर प्लस का 3 के स्क्वायर। तो h बराबर कितना हो जाएगा 16 प्लस 3 तिहाई 9। तो h बराबर कितना हो जाएगा बाबू 25। अब h बराबर कितना 5। h बराबर कितना निकाल दिए हैं 5 निकाल दिए हैं। अब देखो अन्य त्रिकोणमितीय मान पूछ रहा है तो हमको इसमें पहला निकालना पड़ेगा कौन चीज साइन ए ना साइन ए p बटा h। तो इसमें p कौन है 4 h कौन है 5। सेकंड कहता है कॉस है b बटा h। तो b कौन है b हो गया 3 ना बाबू 5। तीसरा कहता है tan के तो निकल ले है तो कॉट के बताओ 3 बटा 4 होगा क्योंकि कॉट b बटा p तो b बटा p। अब चौथा बताओ सेक a निकालते हैं तो कॉस का उल्टा 5 बटा 3 हो जाएगा। ठीक है अब ये हो जाएगा कि कोसेक ए तो साइन के उल्टा कर दो तो कितना हो जाएगा 5 बटा 4। आंसर मैच किया। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो हम मार्कर में इंक डाल देते हैं। ठीक है जब तक कुछ हो जाए। अरे भाई साहब चलो बैठिए इसको मिटा दिया जाए ना वीडियो काम देखिएगा और नीचे बैठ मिटा दें इसको। चलो 10 तक हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11 बोलिए। क्वेश्चन नंबर कितना फिर पिटागा तो नहीं शांति से बैठो एकदम। चिंता मत करो टोनी के पेरेंट्स देखेंगे तो खुद समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 ना ये लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि कॉट थीटा 12/5 तो साइन थीटा का मान कुछ करना है वाट करना है। बताओ कॉट थीटा b बटा p होता है बाबू। तो b का मान कितना है बाबू 12 और p का मान कितना दिले है 5। तो h बराबर हमको निकालना पड़ेगा नहीं निकाल रहा है। तो h बराबर लिखेंगे फॉर्मूला कौची p के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर। तो h बराबर कितना हो जाएगा बाबू p बराबर कितना है 5 के होल स्क्वायर प्लस 12 के होल स्क्वायर। अब बताओ h बराबर कितना हो जाएगा 55 से 25 144। h बराबर जोड़ेंगे तो 169 और h बराबर निकालेंगे तो 13। तो साइन थीटा के कुछ होता है p बटा h। तो p का मान कितना 13 और h सॉरी p का मान 13 नहीं p का मान 12 और h का मान 13। p का मान 5 p का मान 5 दे दिया है। अब h का मान कितना निकाल लेते हैं 13। हो गया आंसर कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए इतना ही बाकी मिलते हैं कल। ठीक है नेक्स्ट क्लास कल। चलो 8.1 कंप्लीट हो गया बाबू। ठीक है 11 क्वेश्चन तक 11 से आगे तुमको बना 11 से आगे नहीं लेकिन 11 तक कल हम चेक करेंगे। समझ में आया तुमको कल 11 तक कंप्लीट होना चाहिए। कल ना ताओ का तब मैंने हम बताए हैं किसी रुकिए ना रे 1 घंटा पूरा हो गया ना कौन सा होई लिखा। अरे